चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो इसका शासनकाल है 323 से लेकर के 298 बीसी। ये इसका शासनकाल है। थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना, प्रश्न आपके यहां से सीधे सीधे पूछ लेता है, ठीक है। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, इसका बेसिक बातें बताऊं। पहले बेसिक बातें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो ये आपके पीपली वन का था। क्या था ये? पीपली वन का था, ठीक है। और मोर पालक जाति का था। किसका था? मोर पालक जाति का। मोर पालक जाति का, मोर पालक जाति का था ये। और फिर विद्यार्थियों, इसके गुरु का नाम था चाणक्य। इसके गुरु का नाम था चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य या कौटिल्य, इसके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य या कौटिल्य था। फिर उसके बाद बात की जाए तो इसके गुरु का नाम चाणक्य या कौटिल्य। इसका प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उसका भी नाम क्या था? चाणक्य। प्रधानमंत्री भी कौन था? चाणक्य था। फिर आगे बात की जाए, मौर्यों का प्रतीक चिन्ह क्या था? मौर्य शासकों का प्रतीक या मौर्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह। मौर्य वंश का प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो इसका प्रतीक चिन्ह जो था मौर्य वंश का वो था मयूर। प्रतीक चिन्ह जो था वो था क्या? आपके मयूर था। प्रतीक चिन्ह क्या था? आपके मयूर था। मौर्य वंश का प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? आपके तो मयूर था आपके, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन कि साहब इनकी मौर्यों की बात की जाए तो कौटिल्य ने, किसने? कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, मैं अब चंद्रगुप्त मौर्य को सीधा सीजीएम लिखूंगा मैं, ना। चंद्रगुप्त मौर्य को, तो सीजीएम का मतलब समझ जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कासार्पण में खरीदा। 1000 कासार्पण में खरीदा। कितने में खरीदा? 1000 कासार्पण के अंदर जो है इसको खरीदा था। कासार्पण जो है ज्यादा ही आ रही है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। तो 1000 कासार्पण के अंदर जो है इसको खरीदा आपके, किसने? कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कासार्पण के अंदर इसको खरीदा। कासार्पण आपके उसमें इकाई है, ठीक है। अब देखिएगा हुआ क्या था कि कौटिल्य जो है जब वो धनानंद के पास में सहायता मांगने के लिए जाता है, जब सिकंदर का आक्रमण होता है उस समय की बात है। देखो, नाटक एक अलग चीज है और अपने को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात की जाए, जो उसकी बात करें तो वो एक अलग चीज है। वहां पर किसी घटना का किसी से कोई संबंध नहीं बताते हैं, है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। तो साहब वहां पर जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, जब कौटिल्य गया था वहां पर आपके धनानंद के पास में सहायता मांगने के लिए, तब धनानंद ने कौटिल्य को धक्के देकर के क्या बाहर निकाल दिया दरबार से। और जब उसकी चोटी खुल जाती है तब कहते हैं कि उस कौटिल्य ने वहीं पर प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं नंद वंश का क्या कर दूंगा? सर्वनाश कर दूंगा। नंद वंश का क्या कर दूंगा? सर्वनाश कर दूंगा मैं। और सर्वनाश कर दूंगा मैं, ये प्रतिज्ञा लेकर के। और उसने एक जंगल के अंदर एक बालक को देखा और उस बालक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त नाम। और वो बालक जो था वो प्रिय विद्यार्थियों राज किलम खेल खेल रहा था। कौन सा खेल? राज किलम खेल वहां पर वो खेल रहा था, राज किलम खेल। और राज किलम खेल खेलते समय कौटिल्य की नजर पड़ी किसके ऊपर? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। और कहते हैं कि साहब उसको एक शिकारी से जो है 1000 कासार्पण में क्या कर लिया था? खरीद लिया। और खरीदने के बाद में प्रिय विद्यार्थी उसको जो है युद्ध कला, संधि, शांति सब चीजों के अंदर उसको निपुण किया, पढ़ाया, सब कुछ किया, उसको निपुण कर दिया। अब निपुण करने के बाद में फिर विद्यार्थी ऐसा कहा जाता है कि निपुण करने के बाद में अब साहब यहां पर राजकिलम खेल खेला था, 1000 कासार्पण में खरीद लिया। मौर्यों का प्रतीक चिन्ह मयूर है। प्रधानमंत्री चाणक्य, गुरु चाणक्य या कौटिल्य मोर पालक जाति का था, पीपली वन का था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब साहब इसने क्या किया? इसने क्या ना आपके प्रिय विद्यार्थियों चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सहायता से, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी। धनानंद की हत्या कर दी साहब। धनानंद की क्या कर दी? हत्या कर दी। धनानंद की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में इस चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? मगध पर अधिकार।
धनानंद की हत्या करके और मगध के ऊपर क्या कर लिया, यहां पर अधिकार कर लिया। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों इस चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं साहब, इसको कहते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक। क्या कहते हैं? मौर्य वंश का संस्थापक कहते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, तो मौर्य वंश का क्या हो गया आपके, ये संस्थापक हो गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया आपके। अब साहब मौर्य वंश का संस्थापक इसको कह दिया। अब यहां पर देखिएगा, इस चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए, इसकी जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य नाम, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का सर्वप्रथम उल्लेख, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य नाम का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, सर्वप्रथम उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पहला नाम है वो आपके रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से अपने को प्राप्त होता है। किसके? रुद्रदामन के, जो शक शासक है आपके रुद्रदामन, जो शकों का शासक था, शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से अपने को यह जानकारी प्राप्त होती है कि साहब इसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था। सीजीएम का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये यहां पर मैंने आपको बेसिकली बातें बताई इसके बारे में, तो याद रखना ये पीपली वन का मौर्य था, मोरपालक जाति का था, इसके गुरु का नाम चाणक्य या कौटिल्य था, प्रधानमंत्री भी चाणक्य बना, मौर्य वंश का प्रतीक चिन्ह मयूर था। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कासारपड़ में खरीदा था। जब इसको खरीदा गया था तब वो राजकिलम खेल खेल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की क्या कर दी, हत्या कर दी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर क्या कर लिया, अधिकार। इसलिए मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। इसलिए मौर्य वंश का संस्थापक किसको बोलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य नाम का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अपने को प्राप्त होता है। अब साहब ये बात हो गई आपकी, अब इसको उतार लीजिए फटाफट से, फिर उसके बाद में आगे बात करता हूं मैं। इसको उतार लीजिए आप जल्दी से। हाँ जी, चंद्रगुप्त मौर्य खेल खेल रहा था, ठीक है ना। राजकिलम खेल जो है चंद्रगुप्त मौर्य खेल रहा था। लिख लिया क्या आप लोगों ने? अगर लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं।
ओके, चलिएगा तो आगे बात करते हैं अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं ये बात करूं आपके कि जो यूनानी साहित्य है, देखिएगा मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, यूनानी लेखों ने, यूनानी इतिहासकारों ने, यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम क्या लिखे हैं उसकी बात अपन करते हैं। तो देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम जो है यूनानी इतिहासकारों के द्वारा क्या लिखे गए। देखो नंबर 1 नाम, जैसे आपके एंड्रोकोटस, क्या नाम लिखा, एंड्रोकोटस नाम लिखा, जैसे एक नाम तो आया एंड्रोकोटस, एक नाम आया प्रिय विद्यार्थियों आपके सेंड्रोकोटस, क्या नाम आया, सेंड्रोकोटस नाम आया, सेंड्रोकोटस नाम आया। ठीक है, नंबर 3 की बात करते, एक आया आपके सेंड्रोकोप्टस, क्या नाम आया, सेंड्रोकोप्टस नाम आया, सेंड्रोकोप्टस नाम आया। ठीक है, ये 3 नाम मिले अपने को। देखिए यूनानी साहित्य में या यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नाम बताए, एक तो क्या एंड्रोकोटस, एक क्या सेंड्रोकोटस, एक क्या सेंड्रोकोप्टस। ठीक है, ये 3 नाम बताए। अब देखिएगा एंड्रोकोटस नाम जो है ये किसने दिया था, एरियन ने, ये नाम किसने दिया था, एरियन व प्लूटार्क ने, एरियन व प्लूटार्क ने, एरियन व प्लूटार्क ने जो है आपके ये एंड्रोकोटस नाम दिया। सेंड्रोकोटस नाम किसने दिया था आपके, तो स्ट्रेबो व जस्टिन ने, किसने नाम दिया, स्ट्रेबो व जस्टिन ने, स्ट्रेबो व जस्टिन के द्वारा जो है आपके ये सेंड्रोकोटस नाम दिया। और सेंड्रोकोप्टस किसने कहा था, सेंड्रोकोप्टस कहा आपके फिलार्कस ने, किसने कहा था, फिलार्कस ने कहा। अब ये जो नाम है, ये तीनों नाम कौन कौन से, ये तीनों जो नाम है, ये तीनों नाम किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। और किसमें, तो यूनानी साहित्य के अंदर, यूनानी लेखों के अंदर। इन तीनों नामों की पहचान याद रखना, विलियम जोन्स ने इन तीनों नामों की पहचान, इन तीनों नामों की पहचान, विलियम जोन्स ने इन तीनों नामों की पहचान, इन तीनों नामों की पहचान, विलियम जोन्स ने इन तीनों नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। पहचान सर्वप्रथम, इन तीनों नामों की पहचान सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य से की है। किससे की है, चंद्रगुप्त मौर्य से की। यानी कि इसने, विलियम जोन्स ने कहा कि भाई ये जो नाम है ना, ये नाम वास्तव में किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यहां पर प्रयुक्त हुए हैं। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि यूनानी साहित्यकारों ने या यूनानी इतिहासकारों ने जो है यहां पर क्या नाम दिया है, तो ये नाम अपने को यहां पर प्राप्त होते हैं। अब साथ प्रिय विद्यार्थियों, इस चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। कितने वर्ष का, 12 वर्ष का अकाल पड़ गया मगध में। किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ा। और इसी बीच में प्रिय विद्यार्थियों 305 ईसा पूर्व के आसपास में, प्यारे मित्रों 305 ईसा पूर्व की बात है, और 305 ईसा पूर्व के अंदर अटैक हुआ एक यूनानी राजा का। उस यूनानी राजा का नाम था, जो सीरिया का शासक था, उसका नाम था आपके सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर। अब साहब सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो मैंने प्रिय विद्यार्थियों आपको पढ़ाया था सिकंदर, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के बाद में उसके साम्राज्य को अलग अलग जो है उसके प्रमुख सेनापति थे, उन्होंने क्या कर लिया, बांट लिया था। तो उसमें क्या, सीरिया का शासक था जिसका नाम था आपके सेल्यूकस निकेटर। और उस सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो है अटैक किया गया, किसके ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य पर, यानी मगध के ऊपर भारत पर आक्रमण किया उसने। और भारत पर आक्रमण किया तो उसमें राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। 305 ईसा पूर्व की बात है। अब साहब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मगध की सेना लेकर के और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध का क्या कर रहा है, यहां पर विरोध कर रहा है, उससे युद्ध लड़ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थी यहां पर युद्ध का नाम नहीं मिलता है कि उनके बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था,
लेकिन यह जानकारी मिलती है कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो है अटैक किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य पर, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध के अंदर इस सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह से क्या किया था, पराजित किया, बुरी तरह से क्या किया था, पराजित किया। तो देखिए साथियों, यहां बात करता हूं मैं, यहां पॉइंट लिखो पहले तो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, 12 वर्ष का अकाल पड़ा, 12 वर्ष का क्या पड़ गया, अकाल पड़ा। ठीक है, 12 वर्ष का क्या पड़ा इसके समय, अकाल पड़ा आपके, कहां पर, मगध के अंदर। कहां पर पड़ा, मगध के अंदर यहां पर जो है अकाल पड़ा आपके। तो श्री चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्ष का क्या पड़ता है, यहां पर अकाल पड़ता है। अब सही है क्या आवाज, अब देखिएगा, अब सही आ रही है आवाज, ठीक है। तो देखिएगा, तो चंद्रगुप्त के समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। अब साहब यहां पर क्या हुआ कि जब यहां पर अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के बाद में यहां देखो मैंने कहा कि साहब 305 ईसा पूर्व की घटना है। कब की बात है, घटना है साहब 305 ईसा पूर्व की, 305 ईसा पूर्व की घटना है। 305 ईसा पूर्व के अंदर क्या हुआ, तो एक तरफ तो है आपके कौन, मगध, कौन है, मगध, और मगध का राजा कौन है आपके, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। एक तरफ तो मगध का राजा है और उस मगध के राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, और वर्सेज में लिखो यहां पर दूसरी ओर आपके हैं कौन, सेल्यूकस निकेटर। कौन है, सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अब साहब यहां पर देखिएगा मगध चंद्रगुप्त मौर्य और इधर आपके सेल्यूकस निकेटर की बात में कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों यहां देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में है साहब इसके गुरु, इसके प्रधानमंत्री, और उसका नाम है आपके कौटिल्य। उसका नाम क्या है, कौटिल्य है, उसका नाम क्या है, कौटिल्य आपके। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यानी सेल्यूकस निकेटर ने अटैक किया किस पर, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण किया, और प्रिय विद्यार्थियों इस आक्रमण के अंदर इस सेल्यूकस निकेटर की क्या होती है, हार होती है। सेल्यूकस निकेटर की क्या होती है, हार यहां पर होती है, और चंद्रगुप्त मौर्य पर, यहां चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती है, आपके जीत यहां पर इस चंद्रगुप्त मौर्य की होती है। अब साहब जब यहां पर जीत हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की, और अब यहां क्या हुआ कि 305 की युद्ध की बात थी, इन दोनों के बीच में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, कहते हैं कि साहब इन दोनों के बीच में 303 ईसा पूर्व में संधि होती है। 303 ईसा पूर्व के अंदर दोनों पक्षों के अंदर क्या होती है, संधि यहां पर संपन्न होती है, और इस संधि के तहत, इस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री है, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री है, और उस पुत्री का नाम है आपके हेलेना। क्या नाम है, हेलेना, या इसी को बोलते हैं कार्नेलिया, इसी को क्या बोलते हैं, कार्नेलिया भी बोलते हैं, हेलेना या कार्नेलिया। इस हेलेना या कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ साहब, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में विवाह हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में क्या हुआ, तो यहां पर विवाह हुआ, दोनों के साथ में यहां पर विवाह। अब साहब ये जो विवाह हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा भारत का पहला, भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है, भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। कौन सा, तो याद रखिएगा हेलेना या कार्नेलिया और चंद्रगुप्त मौर्य का भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज ऑफ इंडिया अगर वो है तो वो आपके किसके बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य और आपके हेलेना या कार्नेलिया का हुआ, यानी यूनानियों के साथ में यहां पर वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। अब साहब जब यहां पर विवाह हो गया दोनों के बीच में,
विवाह होने के बाद में यहां पर क्या हुआ कि ये जो सेल्यूकस निकेटर था, इस सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दहेज में दिए। याद रखना, यहां पर लिख रहा हूं पॉइंट, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने, किसने? सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस ने 4 प्रांत, सेल्यूकस ने 4 प्रांत दहेज में दिए। 4 प्रांत किस में दिए? दहेज में दिए। 4 प्रांत जो है वो किस में दिए? दहेज में दिए। अब वो 4 प्रांत दहेज में कौन कौन से दिए? तो देखिएगा, नंबर 1 4 प्रांत दहेज में दिए। नंबर 1 की बात करता हूं तो देखिएगा, नंबर 1 की बात की जाए, उसका नाम आता है आपके एरिया, एरिया जिसको अपन हेरात भी कहते हैं, एरिया या हेरात। जैसे आपके नंबर 2 की बात की जाए, जेंड्रोसिया, जेंड्रोसिया, जेंड्रोसिया। नंबर 3 की बात की जाए, अराकोसिया, अराकोसिया, अराकोसिया। और नंबर 4 की बात की जाए तो उसका नाम आता है आपके पेरोपनिस्डाई, पेरोपनिस्डाई, पेरोपनिस्डाई। और पेरोपनिस्डाई की बात करते हैं तो यह है आपके काबुल। क्या है? काबुल। जेंड्रोसिया की बात की जाए तो बलूचिस्तान, सॉरी, जेंड्रोसिया की बात की जाए तो आपके कंधार, और अराकोसिया की बात की जाए तो आपके बलूचिस्तान। ये जो स्थान है ये प्रिय विद्यार्थियों आपके दिया गया किसको? तो याद रखना, सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस ने ये अपने दामाद को 4 प्रांत जो है वो दहेज में दिए। अब साहब जब 4 प्रांत दहेज में दिए, कहते कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने दामाद चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि यार आपके इधर हाथी बहुत है, ये बड़े बड़े जो चीजें हैं ना, ये बड़े बड़े जानवर हमारे को दे दो 2-4। कहते हैं कि साहब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया? तो इसने 500 हाथी, 500 हाथी उपहार स्वरूप, 500 हाथी उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप सेल्यूकस को दिए। इसको दिए? सेल्यूकस को दिए, सेल्यूकस निकेटर को दिए, सेल्यूकस निकेटर को दिए, सेल्यूकस निकेटर को दिए। ठीक है, 500 हाथी उपहार स्वरूप जो है वो यहां पर सेल्यूकस निकेटर को यहां पर दिए गए आपके। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात यहां पर कर रहे हैं। फिर उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा यह किया गया, सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया साहब? इसने मेगस्थनीज नामक राजदूत, मेगस्थनीज नामक राजदूत, मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, दरबार में भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। किसने? तो याद रखना, सेल्यूकस निकेटर ने। और किसको भेजा? तो मेगस्थनीज को भेजा। और ये मेगस्थनीज भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत है। मेगस्थनीज जो है ये भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत है। मैं यहां पर नोट लगा के लिख देता हूं ऊपर, यहां पर मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज भारत आने वाला, मेगस्थनीज भारत आने वाला, आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत है, प्रथम विदेशी राजदूत है, प्रथम विदेशी राजदूत है। कौन? तो याद रखना, मेगस्थनीज। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने किसके बारे में की है? इस युद्ध के बारे में, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन यहां पर की है। ठीक है, तो बात समझिएगा। यहां पर मैंने बताया कि 305 ईसा पूर्व के अंदर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। 303 ईसा पूर्व में दोनों के बीच में क्या हुई? संधि हुई। संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना का विवाह किसके साथ करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। यह भारत का क्या कहलाता है? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह यहां पर कहलाता है। सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दहेज में दिए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। भाई दामाद दहेज में देना पड़ेगा। पहला दिया एरिया, एक जेंड्रोसिया, अराकोसिया, पेरोपनिस्डाई, इनको वर्तमान में मैंने नाम लिख दिया, इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा
चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को दिए और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्ट्रीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और मेगास्ट्रीज भारत आने वाला पहला क्या कहलाता है, आपके राजदूत ही कहलाता है। राजदूत और यात्री एक ही नहीं, राजदूत का मतलब होता है जो वहां पर राजनीतिक दृष्टिकोण से जाता है, यात्री होता है कि वो घूमने के दृष्टिकोण से जाता है। तो यात्री में और राजदूत के अंदर फर्क होता है, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना, राजदूत वो होगा जो राजनीतिक संबंधों के माध्यम से जाएगा, यात्री कभी भी राजनीतिक संबंधों के माध्यम से नहीं जाता है, ठीक है। ये सब आपके पाकिस्तान के अंदर है। ये जो हेरात है ना, ये आपके वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र, आपके कंधार भी आपके उधर ही है, बलूचिस्तान आपके पाकिस्तान में, काबुल आपके अफगानिस्तान में, ठीक है। फटाफट से उतार लीजिए इसको, जल्दी से उतार लीजिए इनको। नहीं, मकरान नहीं दिया था, ठीक है ना, मकरान वगैरह नहीं दिया था, बस ये केवल 4 प्रांत दिए थे आपके। लिख लो फटाफट से इनको, और लिख लिया तो फटाफट से बताइए जल्दी से, लिख लिया तो बताओ फिर आगे बढ़ूं मैं। लूसेंट को हम नहीं मानते मेरे भाई, क्या नाम है आपका, सत्यवान जो भी है, हम लूसेंट को नहीं मानते, ऑथेंटिक स्रोत को मानते हैं। अगर ऑथेंटिक में लिखा तो हम मान लेंगे, है ना। लूसेंट ऑथेंटिक स्रोत नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये मकरान तट वगैरह ये सब आपके इस बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में आ गए ना। जब मैंने पूरा अराकोशिया लिख दिया मैंने, तो मकरान तट तो उसी पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्र आ गया इसके अंदर, है ना। तो मकरान तट कौन सा बच गया अब आपका, है ना। तो याद रखना ये 4 प्रांत ही दिए थे आपके, इन चारों के नाम ध्यान रखना, बाकी और कुछ नहीं है। लिख लिया हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं फिर। अरे भाई आप इनको 4 का ध्यान रखना। मकरान तट तो आपके इसी अराकोशिया वाले क्षेत्र में आ गया ना, वो तो एक समुद्र का किनारा है। मैंने पूरे देश ही बता दिए आपको,
है ना, समुद्र का किनारा और देश में फर्क होता है, ठीक है। आप तो ये चार ध्यान रखना, एरिया जेंड्रोसिया, अराकोसिया, पेरोप्निस्टाई, ठीक है। अब किस में क्या दे रखा वो छोड़ो, आप तो ये चार ध्यान रखना, ठीक है। चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो आगे बात करते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थी यहां पर देखिए 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था। मैंने आपको जब मौर्य काल पढ़ाया, जैन धर्म पढ़ाया था, मैंने आपको जैन धर्म में बताया था प्रिय विद्यार्थियों की जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के समय आपके क्या नाम, जो पहली जैन संगति का आयोजन हुआ था 300 ईसा पूर्व की बात है। तो यानी वही चीज वहां भी पढ़ी अपन ने, वही चीज आपके यहां पर भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो देखिएगा अगला पॉइंट, देखिएगा मैं यहां लिख रहा हूं 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में या स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ, ठीक है। याद रखना भाई, इसके काल की बात आपके। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, यहां देखिएगा, यहां लिख रहा हूं अगला पॉइंट, इसके समय की और क्या बात है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की और जैन धर्म स्वीकार किया। अब आपसे पूछ लेगा चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे, तो याद रखना CGM, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे आपके भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु थे। और प्रिय विद्यार्थियों याद रखने वाली बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य यह दक्षिण भारत में कहां चला गया? दक्षिण भारत में। कहां पर? चंद्रगिरी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? चंद्रगिरी पहाड़ी। दक्षिण भारत में चंद्रगिरी पहाड़ी जो है, और चंद्रगिरी पहाड़ी कहां पर है? आपके श्रवणबेलगोला। कहां पर है? श्रवणबेलगोला। चंद्रगिरी पहाड़ी श्रवणबेलगोला कहां पड़ता है? कर्नाटक। कहां पर पड़ता है? कर्नाटक पड़ता। ठीक है, चंद्रगिरी पहाड़ी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। याद रखना यहां पर ये संलेखना विधि से, कौन सी विधि से? संलेखना विधि से। संलेखना विधि से क्या कर दिया? देह का त्याग। संलेखना विधि से क्या कर दिया? देह का त्याग कर दिया। किसका? शरीर का त्याग कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दिया गया। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कब किया था? तो 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व के अंदर उसने आपके संलेखना विधि से अपने शरीर का क्या कर दिया? त्याग कर दिया।
ठीक है, तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा आप। मैंने यहां पर बताया प्रिय विद्यार्थियों कि 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की और जैन धर्म स्वीकार कर लिया। दिगंबर जैन शाखा में गया था वो। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन हो गए आपके? भद्रबाहु इसके जैन गुरु हो गए। और ये दक्षिण भारत में चंद्रगिरी पहाड़ी श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर के 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके उपवास विधि, संथारा विधि या संलेखना विधि से क्या कर दिया? अपने शरीर या देह का त्याग कर दिया, अर्थात मृत्यु को गला लगा लिया, अर्थात इसको निर्वाण प्राप्त हो गया। ये बातें थी आपके किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना, इसके समय प्रिय विद्यार्थी इसका एक गवर्नर था और उस गवर्नर का नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। और पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा जो है आपके सौराष्ट्र गुजरात में एक झील का निर्माण करवाया, उसका नाम था सुदर्शन झील, याद रखना। ठीक है, इसको उतार लो, फिर सुदर्शन झील के बारे में कुछ पॉइंट लिख देता हूं मैं, फटाफट से उतार लो इसको, फिर सुदर्शन झील के बारे में बात करेंगे। उतार लिया हो तो मुझे एक बार थंब कर देना। और मैटर कैसा लग रहा है आपको उसके बारे में बताओ भाई। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, ओके। तो ये प्रमुख बातें थी आपके। देखो थोड़ी सी सुदर्शन झील के बारे में बताता हूं मैं आपको। देखो इधर आपके एक सुदर्शन झील है, जैसे ये मैंने बनाई आपके सुदर्शन झील आपके, ठीक है। ये कौन सी झील है? सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील के अंदर भर देते हैं अपन क्या? पानी। ये भर दिया अपने सुदर्शन झील में पानी। ये नाम लिख दिया मैंने यहां पर, कौन सी झील है? सुदर्शन झील, सुदर्शन झील। और ये सुदर्शन झील जो है ये कहां पर है? तो ये आपके सौराष्ट्र गुजरात में है। कहां पर है? सौराष्ट्र प्रांत गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील, याद रखेगा। फिर अगली बात करते हैं सुदर्शन झील में किन नदियों का पानी आता है? तो इसमें दो नदियां आकर के गिरती है आपके। कितनी नदियां? दो नदियां आती है इसके अंदर। एक नदी का नाम तो है सुवर्ण सिक्ता और एक नदी का नाम है आपके पलासिनी। दो नदियां आकर के गिरती इसमें, एक नदी का नाम है सुवर्ण सिक्ता और एक का नाम है आपके पलासिनी। तो देखिएगा नदियों के नाम में मैं लिख देता हूं यहां पर नदी का नाम। इस नदी का नाम है आपके सुवर्ण सिक्ता, सुवर्ण सिक्ता। ऊपर दिख तो रहा ना आप लोगों को, कट तो नहीं रहा कहीं? चलो मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, सुवर्ण सिक्ता। और इस नदी का नाम है आपके सुवर्ण सिक्ता और एक नदी का नाम है पलासिनी। ये दो नदियां आपके, इन दोनों नदियों का पानी आकर के इसके अंदर आपके गिरता है। इस सुदर्शन झील को आपके जो है अन्य नाम के रूप में इसे तड़ाग बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तड़ाग बांध। इसको तड़ाग बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से? तड़ाग बांध के नाम से भी इसको यहां पर जाना जाता है। तो याद रखिएगा तड़ाग बांध आपके, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, इस सौराष्ट्र या सुदर्शन झील का देखो निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण, तो निर्माण जो हुआ था वो करवाया था आपके पुष्यगुप्त वैश्य ने, पुष्यगुप्त वैश्य ने। पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण। फिर अगली बात करते हैं यहां पर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा निर्माण करवाया गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि किसके काल में, काल किसका था? तो याद रखना ये काल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त
मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है। अब पुष्यगुप्त वैश्य ने क्यों करवाया? क्योंकि पुष्यगुप्त वैश्य जो था ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था। क्या था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, इसलिए इसने वहां पर निर्माण करवाया। इस सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी किसमें मिलती है? सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी किसमें मिलती है? तो इसकी जानकारी अपने को प्राप्त होती है जूनागढ़ अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में। और जूनागढ़ अभिलेख जो है ये किसका है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख है आपके शक शासक रुद्रदामन का। रुद्रदामन का, शक शासक रुद्रदामन का क्या नाम? जो ये जूनागढ़ अभिलेख है। तो याद रखिएगा, ये यहां पर मैंने इसके बारे में बात की। अब देखिए, इस झील के किनारे पर, प्रिय विद्यार्थियों, इस झील के किनारे पर एक मंदिर बना हुआ है। इस झील के किनारे पर जो है क्या बना है? एक मंदिर बना हुआ है। झील के किनारे पर क्या है? एक मंदिर है। आपके विशेष रूप से याद रखना, झील के किनारे पर क्या बना हुआ है? एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और इस मंदिर की बात अगर अपन करते हैं, झील के किनारे पर आपके क्या बना हुआ है? एक मंदिर बना हुआ है साहब। क्या बना है? मंदिर बना हुआ है। किसके किनारे पर? इस झील के किनारे पर। और इस मंदिर की बात की जाए, इस मंदिर की बात अगर अपन करते हैं तो इस मंदिर का नाम है आपके विष्णु मंदिर। ये जो मंदिर है, ये जो यहां पर मंदिर बना है, इस मंदिर का नाम है आपके विष्णु मंदिर। कौन सा? विष्णु मंदिर है। और इस विष्णु मंदिर की बात की जाए, इस विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था आपके किसने? चक्रपालित ने। किसने करवाया था? चक्रपालित के द्वारा करवाया गया। अब ये चक्रपालित कौन है? तो प्रिय विद्यार्थियों, चक्रपालित है जो एक गुप्त शासक होगा। और उस गुप्त शासक की बात की जाए, हाँ, सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था ये। और कहां का था ये? इस सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था ये, ठीक है। इसलिए अब ये चक्रपालित कौन है? तो अपने गुप्त काल में एक शासक हुआ, उसका नाम था आपके स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो गवर्नर था पर्णदत्त, उस पर्णदत्त का पुत्र था। पर्णदत्त का पुत्र था आपके, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, पर्णदत्त का पुत्र था। अब सुदर्शन झील का मैं यहां लिखूं, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कितनी बार हुआ? जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि इसका पुनर्निर्माण कितनी बार हुआ? जीर्णोद्धार का मतलब होता है पुनर्निर्माण। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? पुनर्निर्माण होता है। कितना बार पुनर्निर्माण हुआ? तो पहली बार पुनर्निर्माण करवाया अशोक मौर्य के समय। किसके समय? अशोक मौर्य के समय। और किसने करवाया? अशोक मौर्य के गवर्नर तुशास्प ने करवाया था। तुशास्प ने, याद रखना भाई, ये नाम याद रखना है। पहली बार जो इसका जीर्णोद्धार हुआ या पुनर्निर्माण हुआ वो अशोक के समय हुआ था। फिर साहब, तो फिर दूसरी बार भी हुआ। दूसरी बार किसने करवाया? तो दूसरी बार करवाया गया किसके द्वारा? तो प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी बार जो यहां पर इसका जीर्णोद्धार करवाया था, देखो पहली बार जीर्णोद्धार किसने करवाया? अशोक मौर्य के द्वारा, ठीक है। किसने करवाया? अशोक मौर्य के द्वारा इसका जो है क्या नाम, जीर्णोद्धार यहां पर करवाया गया था, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि इसका दूसरी बार किसने करवाया? तो दूसरी बार करवाया आपके रुद्रदामन ने। दूसरी बार किसने करवाया? शक शासक रुद्रदामन के समय हुआ। और रुद्रदामन के गवर्नर का नाम आता है सुविशाख। क्या नाम आता है? सुविशाख नाम आता है। उसके द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया, सुविशाख नामक गवर्नर के द्वारा। और प्रिय विद्यार्थियों, तीसरी बार किसने करवाया? तो तीसरी बार करवाया आपके किसने? स्कंदगुप्त के समय। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय हुआ। और स्कंदगुप्त के समय किसने किया था? चक्रपालित ने किया था। किसने? चक्रपालित ने किया था। और ये चक्रपालित कौन है? तो ये पर्णदत्त का पुत्र है। किसका? पर्णदत्त का पुत्र। पर्णदत्त का पुत्र। और ये पर्णदत्त कौन था? तो स्कंदगुप्त का क्या था? ये गवर्नर। स्कंदगुप्त के गवर्नर के पुत्र चक्रपालित के द्वारा जो है इसका तीसरी बार जीर्णोद्धार किया। और इसी चक्रपालित ने यहां पर क्या बनाया था? आपके विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य का